सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। हाँ बच्चों, रहीम के इस दोहे के साथ आज के इस सत्र का हम लोग प्रारंभ करते हैं। आशा है इसमें निहित भाव को आप लोगों ने अच्छी तरह समझा होगा और आत्मसात भी कीजिएगा, क्योंकि सुजान सज्जन लोग धन का संचय किसके लिए करते हैं? पेड़ और सरोवर की भांति दूसरों की भलाई करने के लिए, है ना? दूसरों की भलाई के लिए, यानी ये सज्जन लोगों में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी होती है और हमें भी अपने जीवन में इससे शिक्षा और लेसन लेनी चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के काम आए, जिसकी संपत्ति दूसरों की काम आए, वही सही मायने में सज्जन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम लोग इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रश्न 5 तक कर लिया था और पुनः प्रश्न 6 पे विचार करना था। क्या था बच्चों? पाठ के आधार पर लिखिए कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे और क्यों कहे। समझ में आई ना? किसने कहे, कौन कहा और क्यों कहा। यहाँ एक चीज और इसमें गौण है, किससे कहा। अगर कोई बात कहेगा तो दूसरा सामने वाला तो कोई होगा ही सुनने वाला ना। तो चलिए, पहला जो है केवल दरख्वास्त, और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम है। किसने कहा? तो बिजली साहब ने भोला राम से। समझ में आई ना? क्यों कहा? क्योंकि भोला राम ने लिफाफे में पैसे नहीं रखे थे। पैसे अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है बिजली साहब का रिश्वत से। समझ में आई ना? चलिए, अब ये दूसरा, अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती। किसने कहा था? जंगल साहब ने। किससे? भोला राम से, है ना? क्यों कहा था? ये अपने निजी स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ये लोग दुरुपयोग करते हैं, है ना? यही बात यहाँ जाहिर होती है। तीसरा, सरकारी नौकर हैं, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे, है ना? ये किसने कहा? सिंचाई साहब ने, है ना? किससे कहा? भोला राम से। यानी ये तीनों कथन जो कहा गया है वो भोला राम से ही, कहने वाले सिर्फ अलग अलग लोग हैं। क्यों कहा? क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम होते हैं, है ना? अब चलिए ये बातचीत वाले प्रश्नों पे हम लोग थोड़ा विचार कर लें, ठीक है? इसका पहला क्या है? वर्तमान समय में यदि कोई भोला राम जैसी स्थिति में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। समझ में आई? चलिए, इसमें आप लोगों का सबका विचार अपने अपने ढंग से जो भी हो, हम लोग ये डाउट क्लास में पूछ करके क्लियर भी करेंगे एक दूसरे से, है ना? लाइव क्लास में, ठीक है? अब चलिए लेकिन यहाँ कुछ अपने मंतव्यों को मैं साझा कर रही हूँ।
मेरे समझ से उसे भी वही करना चाहिए जो भोला राम ने अंत में किया, है ना। क्योंकि आज के इस युग में, है ना, सही रास्ते से काम करने पे परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है और अंत में ऊबकर तब इंसान अपने उस सही उसूल से भटकने के अलावा और कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता। चलिए, अब दूसरा जो है, पाठ में सरकारी अधिकारियों की कार्य प्रणाली के विषय में पढ़कर आपको क्या समझ में आया, चर्चा कीजिए। तो जैसा कि बेटा पढ़ने के बाद ये दिखाई दिया है कि आज सरकारी कार्यालय में अधिकारियों की कार्य प्रणाली एक व्यापार बन गई है, जहां पैसा वसूली का रूप बृहद पैमाने पर चल रहा है। सही रास्ते से तो कोई काम जल्दी होता ही नहीं, है ना। अब चलिए, ये जो आगे है, आ बला पकड़ गला, पाठ में मिला है ना, का क्या अर्थ है, इसका प्रयोग भोला राम के लिए क्यों किया गया है, बताइए। तो जैसा कि बेटा हम लोगों ने देखा कि आ बला पकड़ गला का शाब्दिक अर्थ क्या है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। इसका प्रयोग भोला राम के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि आज सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, या यूं कहें कि किसी भी काम को करवाने के लिए रिश्वत देना आम बात हो गई है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बिना पैसे का कोई काम करते ही नहीं है। इस तरह से सही इंसान को उलझा देते हैं कि वह बुरी तरह परेशान होकर रह जाता है। भोला राम एक सीधा साधा ग्रामीण किसान था, वह इससे अनभिज्ञ था। फलतः वह नियमानुसार काम करवाना चाहता था, जो कदापि संभव नहीं था, है ना। इसलिए आ बला पकड़ गला का प्रयोग उसके लिए किया गया है, क्योंकि वह जानबूझकर मुसीबत को बुलाने जा रहा था। ठीक है ना बच्चों, आशा है आप लोग भी इससे सहमत होंगे। अब ये अंतिम जो है, जो कि किसने कहा में भी आया था, अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में ही दिखाई देती, वास्तविकता में तो वो पेड़ों की तरह साफ हो गई होती। कथन का अर्थ समझाइए, है ना। तो बच्चों, यहाँ इस कथन में निहित अर्थ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और वह है भ्रष्टाचार। आप लोगों ने देखा कि ये कथन किसके द्वारा कही गई है, जंगल साहब के द्वारा, जिन्होंने भोला राम से कहा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो नदियां भी सिर्फ सरकारी रिकॉर्डों में ही होती, जबकि वास्तविकता में तो ठीक वैसे ही गायब हो जाती है जैसे जंगल के जंगल साफ हो चुके हैं, लेकिन कागजों और रिकॉर्डों उनकी स्थिति यथावत बनी हुई है, बल्कि उनमें जंगल और पेड़ों की वृद्धि भी दर्ज है। यही है भ्रष्टाचार। अब चलिए बेटा, अनुमान और कल्पना वाले प्रश्नों पे हम लोग विचार करें, ठीक है ना। तो ये पहला क्या है, इस पाठ के लिए एक अन्य शीर्षक सुझाइए व उसका कारण भी बताइए। इस प्रश्न के लिए मैं आप लोगों पे ही छोड़ रही हूं, है ना। भ्रष्टाचार से निहित
एक सुंदर सा शीर्षक आप लोग बताइए, सोच के रखिएगा और उसका कारण, है ना। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है। पंप लगवाने की प्रक्रिया के दौरान भोला राम की सोच में क्या क्या परिवर्तन आए होंगे, है ना। है थे नहीं, आए होंगे, क्योंकि यह कल्पना है ना। तो ये कल्पना के आधार पे ही हर किसी का सोच अलग अलग होगा। यहाँ मेरा भी ये सोच है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग अपने अपने ढंग से सोचकर इसको रखिएगा। क्या है, जैसा कि पूरी कहानी में हम लोगों ने यह देखा कि बेचारा भोला राम उनके आदेशानुसार, यानी जितने लोगों के पास गया, बिजली साहब वगैरह जो भी हो, वो क्या किए, एक से दूसरे जगह इसलिए बस वो दौड़ता रहा कि कोई तो सही होगा जो सही ढंग से काम कर देगा। वह यही सोच रहा होगा कि शायद अब काम हो जाएगा, है ना। इसी आशा और निराशा के बीच वह बेचारा तरह तरह के विचारों के गोते लगा रहा होगा, लेकिन अंत में तो उसे निराशा ही मिली, है ना। चलिए अब ये नेक्स्ट जो है, पढ़ लिख कर यदि आप सरकारी अधिकारी बन जाएं तो आप कौन सी कुरीतियां दूर करना चाहेंगे। आप सभी के लिए ही ये प्रश्न है, अनुमान और कल्पना का, और आप लोग इसे अच्छी तरह से सोच करके कि समाज से किस कुरीति को आप दूर करना चाहोगे बच्चों, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग भाषा की बात, जो कि व्याकरण के दृष्टिकोण से रहता है ना, उस पे हम लोग थोड़ा विचार करें। तो ये पहला क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास से ही शब्दकोशीय क्रम पर विचार किया है और करते भी हम लोग आए हैं। ये शब्दकोशीय क्रम क्या होता है, शब्दों का संग्रह शब्दकोश कहलाता है। आशा है आप सभी इस विचार से और परिभाषा से सहमत होंगे, है ना। शब्दों की वर्तनी, जिसमें शब्दों की वर्तनी व्याकरण का सन्निवेश होता है। समझ में आया बच्चों। तो ये वर्णमाला और मात्रा के अनुसार हम लोग बढ़ते हैं, और मात्रा में सारे ओ आ वगैरह मात्रा जो होता है, उसके बाद तब अंत में अनुस्वार, अनुनासिक, और तब ये विसर्ग का क्रम आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे ना। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन है, छ, त्र, ज्ञ, स्र, है ना। तो इन संयुक्त व्यंजनों में जो उच्चारण इसका ये जिन सब वर्णों के मेल से बनते हैं, उसी क्रम में ये आता है। जैसे स्र, स प्लस र हुआ ना, अब छ, त्र, ज्ञ, है ना, तो प्लस र, त्र, ज प्लस इय, ज्ञ, है ना। यहाँ एक आया है संयुक्त वर्ण का शब्द श्रद्धा, तो क्या होगा, तालव्य श प्लस र, है ना। इसी क्रम में इसका हम लोग शब्दकोशीय क्रम करेंगे। तो इसके अनुसार पहला क्या हो जाएगा आपका, अनुमति, दूसरा होगा कृषि, तीसरा होगा तब संयुक्त शब्द आएगा क्या, क्यूसेक, समझ में आया, तब होगा पुख्ता, नेक्स्ट होगा प्रति, उसके बाद होगा फुर्सत, उसके बाद बिजली, देन नेक्स्ट बूंद, उसके बाद सेकेंड लास्ट श्रद्धा, है ना।
इसको अंत में मत रखिएगा, श प्लस रॉ, इसलिए इसके बाद लास्ट में तब सिंचाई होगा। समझ में आया बच्चों ना? इस तरह से आप लोग इस शब्दकोशीय क्रम वाले शब्दों को क्रमानुसार लिख लीजिएगा। समझ में आ गई ना? अब चलिए नेक्स्ट जो है, अब ये दूसरा जो है भाषा की बात का, उसमें क्या है, नीचे खंड को यानी 2 खंड में ये दिया गया है, जिसको कि खंड को में पाठ में आए कुछ शब्द प्रयोग और खंड ख में उनके अर्थ दिए गए हैं, दोनों का मिलान कीजिए। समझ में आया? ये हो गया पाठ का शब्द और इसका ये अर्थ। पहला क्या है, संस्कारों का पानी चढ़ना। अर्थ इसका क्या होगा, परंपराओं का पालन करना। ठीक है ना बच्चों? अब ये दूसरा जो है, आ जाते हैं मुंह उठाए। अर्थ क्या होगा, बिना सोचे समझे जाना। तीसरा जो है, कागज सही करना। इसका क्या होगा, प्रमाण पत्रों की जांच करना। चौथा जो है घ में, घास छीलना। क्या होगा, व्यर्थ के कार्य करना। समझ में आया? अब उसके बाद अंतिम और जो लास्ट है, मलाई का काम। क्या होगा, लाभ का काम। है ना बेटा? इस तरह से हम लोगों ने इसमें दिए गए शब्द प्रयोग को अर्थ के साथ मैच किया। आप लोग इसको कॉपी में कर लीजिएगा। समझ में आई ना? यहाँ भी इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, मैच करने में सामने सामने यहां से यहां इस तरह से आप लोग कदापि नहीं कीजिएगा। ठीक है? अब अंतिम जो है, एक जीवन मूल्य वाले प्रश्न है ना, आप लोग भी इस पे विचार करके रखिएगा और अगली कक्षा में हम लोग इस पे एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, बताएंगे। ठीक है? धन्यवाद बच्चों।